हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 सीबीएसई में लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि किस प्रकार से हमारे जो ब्लड होता है वो किस प्रकार से पूरी बॉडी में फ्लो करता है। जैसे अगर देखा जाए तो जो ब्लड होता है, ये अगर एक एवरेज की बात करें तो हमारे जो बॉडी का जो वेट होता है उसका लगभग जो है 7 to 8% जो पार्ट होता है वो ब्लड होता है। यानी कि पूरे बॉडी के अगर वेट की बात किया जाए बॉडी वेट से, तो उस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्लड है उस ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो 7 से 8% जो है ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और वो पूरी जो ब्लड है वो ब्लड पूरे जो सेल्स है वो सारे सेल्स में वो ब्लड जो है उसके रिलेटेड होता है, नहीं उसके कह सकते हैं कि उसके आसपास पहुंचता है और वहां पर जा करके जो भी उसके मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस मिनरल न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू जो है कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो वापस ब्लड में लेकर के आता है। तो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और कौन उसको रेगुलेट करने का काम यहां पर कर रहा है। तो आइए समझते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस प्रकार से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और कौन उसमें सबसे अहम भूमिका देता है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक होता सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और एक होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहां पर आपको देखने मिल रहा है कि दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम है। फर्स्ट यहां पर है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर होता है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम मींस हमारी पूरे बॉडी में, यानी वो क्या नाम है, जो एनिमल्स है उस एनिमल्स के पूरे बॉडी में वहां पर जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो केवल एक ही बार होगा। जैसा ऐसा कि पाया जाता है जो फिशीज होते हैं यानी मछलियां जो होती हैं, उन मछलियों में इस प्रकार के जो है सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, अर्थात सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मछलियों में अगर हम लोग बात करें तो जो मछलियों का जो हार्ट होता है, जो हार्ट जिसको हम लोग रेगुलेटरी सेंटर के नाम से जानते हैं, और यही पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम इसी हार्ट का होता है। तो मछलियों में जो होता है हार्ट, ये बाई चैम्बर्ड होता है। अगर मछलियों की बात किया जाए तो मछलियों में जो हार्ट होता है वो बाई चैम्बर्ड होता है। इसको हम लोग वीनस हार्ट के नाम से भी जानते हैं, मछलियों में वीनस हार्ट भी कह सकते हैं इसको। बाई चैम्बर्ड होता है तो इसमें क्या होता है, एक बार जो ब्लड होता है, ये जब ब्लड आया, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पर ब्लड है, ये ब्लड जो इम्प्योर्ड ब्लड है, ये यहां पर ब्लड आया इम्प्योर्ड ब्लड, ये इम्प्योर्ड ब्लड यहां से निकल करके वो चला गया, आया पहुंचा हमारे हार्ट में, वो क्या नाम है, मछलियों के हार्ट में। मछलियों के हार्ट से ये पहुंच जाता है उसके जो गिल्स है, और वहां पर ब्लड का जो प्योरीफाइड होता है, शुद्धिकरण होता है, और उसका सीधे चला जाता है जो है जो मछलियां उस मछलियों के बॉडी में। इस तरह से यहां पर सर्कुलेशन केवल एक बार हो रहा है, तो इसको हम लोग सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन में बात किया जाए तो ह्यूमन में जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन में क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसमें क्या होता है, जो हार्ट है वो हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है। कुल 4 चैम्बर यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको जो फिगर बनाया जाएगा तो आपको उसको समझाया जाएगा कि कितने चैम्बर यहां पर होते हैं। तो कुल 4 चैम्बर में यहां पर जो है हार्ट प्रेजेंट होता है। ह्यूमन में क्या होता है, एक जो ब्लड होता है वो इम्प्योर्ड ब्लड आता है, जो इम्प्योर्ड ब्लड है वो यहां पर आया और ये आकर के पहुंच जाता है हार्ट में, फिर हार्ट से चला जाता है लंग्स में, लंग्स से वापस आता है हार्ट में, वापस हार्ट में आता है और हार्ट से फिर चला जाता है बॉडी में। इस प्रकार सर्कुलेशन देख रहे हैं कि यहां पर 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। एक बार हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से फिर वापस हार्ट में आ रहा है और फिर हार्ट से फिर बॉडी में जा रहा है। इस प्रकार के सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आई होप आपको समझ आ गया डबल सर्कुलेटरी सिस्टम।
एक्चुअल में ये पूरा होता क्यों है, ये क्वेश्चन की कभी कभी दिमाग में कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट अगर एक, तो किस चैम्बर में और वो हार्ट में वो ब्लड आ रहा है और किस चैम्बर से होते हुए ब्लड जो है आगे जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की, तो जो ह्यूमन हार्ट होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो ह्यूमन हार्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक इसमें होता है पल्मोनरी हार्ट होता है, पल्मोनरी हार्ट होता है, पल्मोनरी हार्ट, और एक होता है सिस्टेमिक हार्ट होता है, सिस्टेमिक हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से कुल 2 पार्ट्स है, एक पल्मोनरी हार्ट है एंड सेकेंड सिस्टेमिक हार्ट होता है। पल्मोनरी हार्ट किसे कहते हैं, मतलब जो 4 चैम्बर है उसमें 4 चैम्बर में 2 चैम्बर है, 2 चैम्बर, और ये भी 2 चैम्बर में होगा। जो चैम्बर हमारे लंग्स से डायरेक्ट जुड़ा हो, यानी हार्ट का वह चैम्बर जो लंग्स से डायरेक्ट जुड़ा होता है, लंग्स से, उसको कहते हैं पल्मोनरी चैम्बर या पल्मोनरी हार्ट कहेंगे। क्लियर। और जो हार्ट का चैम्बर सीधे जुड़ा हो हमारी बॉडी से, ठीक है, तो उसको कहते हैं सोमैटिक या सिस्टेमिक हार्ट के नाम से जानते हैं। अब यहां पर अगर देखें तो कौन सा इसमें लंग्स से जुड़ा है, कौन सा बॉडी से जुड़ा है, तो इसलिए हम इसको पढ़ना पड़ेगा पहले हार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हार्ट को डिटेल में समझेंगे और उसी हार्ट से समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेशन हो रहा है, वो किस प्रकार से सर्कुलेशन की प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हार्ट को पढ़ते हैं कि हार्ट किस प्रकार से बना होता है। अगर हम एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें, सबसे पहले तो एक हार्ट का ऊपरी स्ट्रक्चर देखें, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। उस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा केवल यहां पर एक बेसिक चीज को यहां पर समझा रहा हूं, एक बेसिक वे में समझा रहा हूं। अभी आपको जो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है वहां पर आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और वहां पर हम इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। अभी क्या है इस टॉपिक में, स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में केवल इसको जो एक प्रारूप दे रहे हैं कि हार्ट में क्या क्या पार्ट्स कहां पर होते हैं। तो यहां पर समझेंगे कि वो हार्ट है, वो हार्ट कुछ जस्ट लाइक कैप्सूल या कह सकते हैं जस्ट लाइक एक शंक्वाकार आकृति का यहाँ पर होता है, कॉनिकल फॉर्म में यहाँ पर होता है। इस तरह से मान लिया कि हार्ट है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अभी मैं हार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो ये हार्ट मान लिया, एक एग्जांपल है, ये हार्ट है। इस हार्ट का अगर देखें तो हाफ से भी थोड़ा सा ऊपर, हाफ नहीं बल्कि हाफ से थोड़ा सा ऊपर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे आर्टरी। इस ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे यहां पर वो एट्रियम, एट्रियम। हालांकि इसके लिए आप आर्टिकल का शब्द का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें आर्टिकल शब्द का भी यूज कर सकते हैं। और जो लोअर पार्ट्स है इसको वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। और ये 2 पार्ट से बटा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर जो प्रेजेंट है, इसको यहां पर हम कह सकते हैं इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, इस तरह से बटा होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हार्ट होता है, इस हार्ट में अगर बात किया जाए तो यहां पर जो है जो हार्ट है वो कुछ इस प्रकार से पार्ट से बटा होता है, लेकिन हाफ नहीं है, थोड़ा सा हाफ से उधर है, देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं यहां पर इंटर एट्रियल सेप्टम। इसके थ्रू क्या हुआ, जो हार्ट है वो 2 पार्ट से बट गया। एक अगर आप इसको इधर से खड़े होकर देखें तो आप ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट साइड है, तो आपका ये हो गया राइट आर्टिकल हो गया और ये जो है लेफ्ट आर्टिकल हो गया या एट्रियम हो गया। उसके बाद यहां पर एक और पार्ट होता है इस तरह से, थोड़ा सा ये कॉनिकल शेप में होगा इस तरह से बात, ठीक है। तो ये यहां पर होगा, ये आप इसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके थ्रू क्या हो गया, जो वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में बढ़ जाता है। ये जो राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में यहां पर वॉल प्रेजेंट होता है जो ब्लड को यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो कराता है, और यहां पर भी एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको हम स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। ये क्या है, स्फिंक्टर है।
और इसमें जो वाल्व की संख्या होती है, जो लेफ्ट साइड की ओर है, यहां पर बाइक का स्पीड वाल्व का बना होता है स्फिंक्टर, इसमें बाइक का स्पीड होते हैं, तो ये बाइक का स्पीड वाल्व होता है। जबकि जो राइट साइड की अगर बात करें तो यहां पर ये ट्राइकस्पिड वाल्व यहां पर प्रेजेंट होता है। तो एक मोटे मोटे रूप में हमने देखा कि हार्ट यहां पर है। एक्चुअली इसमें होता क्या, ये जो पार्ट है यहां पर जो ब्लड आता है, अगर देखें तो ब्लड ये पूरा हमारा जो पार्ट है ये जुड़ा होता है हमारे हार्ट से, वो बॉडी से, यानी ये पार्ट जुड़ा है बॉडी से, और इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा तो ये बॉडी से, और इसके यानी कि यहां से पर जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो ब्लड यहीं पर आएगा, राइट आरिकल में आएगा। कहां से आएगा? शरीर से आएगा। तो ये हमारा हो गया सिस्टेमिक हार्ट का एक चैम्बर हो गया, सिस्टेमिक हार्ट। दूसरा यहां सिस्टेमिक है, दैहिक है, और दूसरा यहां से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से ब्लड जाता है पूरे बॉडी में, तो ये हमारे सिस्टेमिक है। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट हमारे सिस्टेमिक हार्ट होते हैं। क्लियर हो गया आपको? और ये देखेंगे तो यहां पर जो ब्लड है वो ब्लड यहां पर पहुंचा, ये यहां पर आया, मतलब मान लेते हैं यहां से जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल, यहां से ब्लड सीधे चला जाता है हमारे लंग्स में। कहां चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। और फिर जब वापस घूम के आता है तो यहां पर आकर के इसकी ओपनिंग होती है, यानी यहां पर भी ये लंग्स से ब्लड आ रहा है, यहां से लंग्स में ब्लड जा रहा है और इसमें ब्लड लंग्स से आ रहा है। तो इस तरह से ये जो दोनों पार्ट्स हो गए, ये आपका पल्मोनरी हार्ट की श्रेणी में आएगा। तो अब आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी हार्ट कौन कौन से पार्ट है जो लंग्स से डायरेक्ट जुड़े हैं, और सिस्टमिक हार्ट कौन कौन से पार्ट है जो हमारी बॉडी से जुड़े हुए हैं, उसको सिस्टमिक हार्ट कहते हैं। ये तो था एक समझाने के रूप में, पर्पस से जो हमारा था, एक मेन मोटो था, वो समझाने के लिए था कि आपको कि पल्मोनरी हार्ट एंड सिस्टमिक हार्ट को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सके। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, जहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की अगर यहां पर बात किया जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो हार्ट है, अगर इसकी बात किया जाए यहां पर, तो अब इसको यहां पर समझने में आएगा कि किस प्रकार से पूरा जो हार्ट हमने यहां पर एक रफली डायग्राम बनाया है, वो किस प्रकार से वहां पूरे जो चैम्बर है वो किस प्रकार से अपना काम करते हैं। तो देखते हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं। ये मैं यहां पर एक हार्ट का फिगर बना रहा हूं, छोटा सा फिगर, बहुत बड़ा फिगर ना बना करके छोटा सा फिगर बना रहे हैं। यहां पर है ये पोर्शन हो गया आपका। इस तरह से आप यहां पर हार्ट बनाना भी सीख सकते हैं, तो चाहेंगे तो आप यहां से हार्ट अपना बनाना भी सीख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा यहां पर आपको करेक्शन करके दिखा रहे हैं, यहां पर करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक, ये फिर से थोड़ा सा देखते हैं, ये यहां से थोड़ा सा आएगा, ये आपको करेक्शन था उसमें। ये हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट्स हो गया। ये आपका हो गया पोर्शन। ये इस तरह से बनाना बहुत ही आसान है, कोई इसमें जो है वो नहीं है कि ये आपको बना नहीं पाएंगे, बहुत ही इजी वे में इसको आप बना सकते हैं यहां से। अब यहां से इसको हमने क्या किया, डबल कर देंगे। केवल इसके ऊपर जो पेरिकार्डियम का मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो आपको यहां पर पेरिकार्डियम का मेम्ब्रेन यहां पर बना लेंगे, लाकर यहां पर जोड़ देंगे। आपका जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड की ओर जो होता है मुड़ा हुआ होता है, ये पोर्शन आपको याद रखना है। यहां से अब आपका जो हार्ट है, यहां से ओपनिंग है, जो ब्लड यहां से आएगा, एक ओपनिंग इधर भी आ जाएगा। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर हम देखें तो यहां पर ये जो आपका यहां पर ब्लड है, ये आया, ये चीज यहां पर चेंज हुआ, और इस तरह से यहां पर जो है, ठीक, इसकी ओपनिंग यहां पर हो गई। और इसके बाद ये यहां से टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये यहां से एक निकल करके गया, ये इधर मुड़ गया और ये इधर की ओर, ये यहां पोर्शन आया, और ये यहां से चला गया हमारे लंग्स वाले भाग में। कौन से लंग्स में गया, तो अहम बात करें तो राइट लंग्स में, यहां से जो है राइट लंग्स में लेकर चला गया है। सेकंड जो पार्ट है वो यहां से आएगा, और ये यहां चला गया, जो लेफ्ट लंग्स है वहां पर चला गया। ठीक, और इसके बाद जो लंग्स है वहां से जो ब्लड
प्योर ब्लड होकर के आएगा वो यहां से होते हुए आएगा और इसकी ओपनिंग आपको यहां पर मिलेगी और एक इधर से जो लेकर के आएगा लंग्स से जो भी यहां पर ब्लड है उसकी ओपनिंग यहां पर आपको मिलेगी। इस तरह से यहां पर जिसकी जो ओपनिंग है वो यहां पर मिलती है, इस वाले की ओपनिंग आपको यहां पर मिलेगी और एक ओपनिंग कोरोनरी साइनस जो होती है वो यहां पर होगा और यहीं पर एक छिछला सा गड्ढा होगा जिसको हम ऐसे नोट कहेंगे द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट बिकॉज दे आर एज ए पेस मेकर। ये पेस मेकर के रूप में काम करता है, इसी को हम लोग नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। ऐसे नोट होता है। यहाँ पर कुछ आपको जो यहाँ पर मिला रहेगा कुछ एल्डरी मसल्स यहाँ पर बने हुए दिखाई पड़ेंगे जिसे एल्डरी मसल्स के नाम से जानेंगे। तो ये आपका हार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया और इस हार्ट को केवल क्या करना है, नॉमिनेशन करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस पार्ट की तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं जहां से ऊपर से ब्लड आ रहा है, ये ब्लड है हमारी बॉडी से आ रहा है, इसको हम कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। जबकि ये जो लोअर वाला है इसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। ये से यहां पर होता है। ये जो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो पार्ट है ये राइट आरिकल है, ये आपका राइट आरिकल हो गया और राइट आरिकल में ये ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा एंड ये यहां पर है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आपको इसके जब फंक्शन पढ़ाएंगे अभी तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी तीन रास्ते से यहाँ पर कुल 3 पोर्ट्स प्रेजेंट है और उन तीनों रास्तों से वहां पर जो है जो ब्लड है वो हमारे राइट आरिकल में प्रवेश कर रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारा यहाँ है जो हार्ट के नीचे से जो ब्लड आता है वो इंफीरियर वेना केवा से आता है, जो हार्ट के ऊपर से ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा से आता है और जो हार्ट की इम्प्योर ब्लड होती है क्योंकि हार्ट में भी फंक्शन हो रहा है निश्चित रूप से वहां पर भी इम्प्योर ब्लड बनेंगे, वो इम्प्योर ब्लड इस कोरोनरी साइनस के थ्रू यहाँ पर आएगा। तो और ये पोर्शन हो गया यहाँ पर एसए नोड हो गया जिसको हम लोग साइनो एट्रियल नोड्स के नाम से जानते हैं। तो और ये पूरा पार्ट आपका हो गया राइट आरिकल हो गया जिसको मैंने यहाँ पर पहले से समझा दिया राइट आरिकल। अब इसके बाद आपको देख रहे हैं यहाँ पर वाल्व लगे हुए हैं, इसी वाल्व की मैं बात कर रहा था, इसी को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जो वहां पर मैंने लिखा है ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, राइट साइड की ओर ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है और ये हमारा लेफ्ट जो राइट जो वेंट्रिकल है ये राइट वेंट्रिकल यहाँ पर पहुंच है। ठीक, ये पूरा पोर्शन हो गया। यहां से जो ब्लड आया इन सब माध्यम से जैसे ब्लड यहां पर आता है, आपको इसको पूरा ट्रांसपोर्टेशन भी आप एक साथ देख लेते हैं और मैं उसको ऊपर जो है डिफाइन भी करते चल रहा हूं। तो यहां पर मैं इसको डिफाइन भी कर रहा हूं और आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा कि कहां पर पूरी प्रोसेस हो रही है, एक्चुअली पूरी प्रोसेस कहां पर चल रही है, ये चीज अब आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां पर दोनों फिगर ड्रा किया हूं और दोनों फिगर में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक तो केवल उसका एक प्रारूप है इधर वाला और उसको मैंने एक इंटरनल स्ट्रक्चर वे में यहां पर समझाया। उस इंटरनल स्ट्रक्चर वे को आपको यहां पर समझना है। सबसे पहले जो इम्प्योर्ड ब्लड है, जितने भी इम्प्योर्ड ब्लड है जो हमारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से ऑर्गन से वहां से जो इम्प्योर्ड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा और जो हार्ट के नीचे से जो इम्प्योर ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे पहुंचेगा इस राइट आरिकल में। इसके अलावा जो इस हार्ट में जो भी इम्प्योर ब्लड है वो इस कोरोनरी साइनस के थ्रू होते हुए इसी पहुंचेगा राइट आरिकल में। तो ये राइट आरिकल में आ गया ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब ये सारे इम्प्योर ब्लड क्या करेंगे, ये यहां से निकलेंगे और ये इस ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए, ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए पहुंच जाएगा हमारे जो राइट वेंट्रिकल है वहां पर पहुंच जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है, ये ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो में फ्लो कराता है और ये इस प्रकार की इसमें कंडीशन होती है कि ऊपर से तो ब्लड आएगा तो ये इस तरह से हो जाएंगे, बट अगर नीचे से ब्लड जा रहा है तो इसको यहां पर बाइंड कर लेगा, रोक लेगा। ये स्फिंक्टर का यहां पर रोल होता है। अब ये स्फिंक्टर से यहां से जो ब्लड होते हुए राइट वेंट्रिकल में पहुंचा है तो इस राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड होते हुए ये पहुंचता है इस कोरोनरी आर्क में। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, यहाँ पर पल्मोनरी आर्क कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने इसका नामिनेशन यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसका जो है पल्मोनरी आर्क कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्क कहते हैं। ये आपका पूरा पोर्शन यहां से इसको हटा देते हैं, पल्मोनरी आर्क के नाम से इसको जो है जानते हैं। तो ये पल्मोनरी आर्क है। इस पल्मोनरी आर्क से होते हुए अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दो पार्ट्स बट गया है। ये जो दोनों पार्ट्स बटे हुए हैं इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी और यही एक ऐसा अपवाद है जो इम्प्योर ब्लड को ले जा रहा है हमारी बॉडी में। तो आपको याद रखना है ये अपवाद है जो हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए
जो हमारा ब्लड है वो ब्लड पहुंच जाएगा, एक तो तरफ से जाएगा लेफ्ट लंग्स में जाएगा, ये आगे चल करके लेफ्ट लंग्स में इसकी ओपनिंग होगी, लेफ्ट लंग्स में पहुंचेगा ब्लड, और एक तरफ जाएगा जो यहाँ पर ये पोर्शन है, ये यहाँ पर जो है जो राइट लंग्स है, उस राइट लंग्स वाले में ये ब्लड को पहुंचा देगा। अब इस तरह से वहां पर जब पहुंचेगा ब्लड में, तो वहां पर ब्लड में जो लंग्स है उस लंग्स वाले पार्ट में, जैसे ये मान लेते हैं ये लंग्स ऊपर ही मान लेते हैं, यहाँ पर दोनों ये यहाँ पर पहुंचा, तो एक यहाँ पर राइट लंग्स और एक जो है लेफ्ट लंग्स हो गया। अब इस लंग्स में क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस में जो राइट लंग्स है और लेफ्ट लंग्स है, यहीं पर ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा, मतलब ब्लड जो है उस ब्लड में जो O2 है वो O2 जा करके हीमोग्लोबिन से जुड़ करके वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन था अर्थात जो हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ा था वो CO2 हमारे लंग्स से पहुंच करके फिर वापस हमारे ब्रीदिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो ब्लड है उस यानी ब्लड में गैसेस एक्सचेंज का यहां पर काम होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, और इस गैसेस एक्सचेंज के थ्रू यहां पर जो है ब्लड प्योर हो जाएगा। यानी अब यहां पर जो ब्लड है वो ब्लड कैसा हो गया, वो प्योर ब्लड हो गया। अब ये जो प्योर ब्लड है कहां पर, जो लेफ्ट लंग्स है और राइट लंग्स है, यहीं पर प्योर ब्लड हुआ। अब ये यहां से होते हुए, ये आप देख रहे हैं ये पोर्शन यहां पर पहुंचता है, और ये ऐसे यहां से होते हुए यहां पर, यानी ये पोर्शन यहां जुड़ा होता है, और इस पोर्शन को कहते हैं यहां पर जो इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन कहते हैं। और यही एक ऐसा है, अब यहां पर दो पल्मोनरी वेन है, एक लेफ्ट पल्मोनरी वेन है और एक राइट पल्मोनरी वेन है। जिस प्रकार से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी थी और राइट पल्मोनरी आर्टरी थी, उसी प्रकार से यहां पर दो प्रकार के वेन है। जो लेफ्ट लंग से जो प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा है उसको लेफ्ट पल्मोनरी वेन कहेंगे, और जो राइट लंग से प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा है उसको हम जो है यहां पर राइट पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं। ये पल्मोनरी वेन भी यहां पर एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि हमारी बॉडी में वेन का जो मेन फंक्शन होता है वो इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, बट यहां पर क्या है, ये जो पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, अतः यह बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन केस है हमारे इस बॉडी में। अब ये यहां से जो ब्लड है, जो ब्लड गया था वो ब्लड यहां से होते हुए यहां पर पहुंच गया, इस तरह से और इस तरह से। इस तरह से जो ब्लड है वो ब्लड यहां से आते हुए अब पहुंचेगा, यहां से कहां पर पहुंचा है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट आर्टरी में, वो लेफ्ट जो है एट्रियम में, जिसको हम लेफ्ट आरिकल भी कह सकते हैं। लेफ्ट आरिकल से ये होते हुए ब्लड जो है अब वो पहुंचेगा हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व से होते जाएगा। फिर सेम वही फंक्शन कि जो ब्लड है उस ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो में बहने के लिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व यहां पर लगा होता है, और ये ब्लड यहां पर पहुंच गया हमारे जो है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उस लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, और ये यहां से होते हुए फिर आगे क्यों पहुंचा, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जो है जो लेफ्ट आरिकल है, ये लेफ्ट आरिकल या लेफ्ट एट्रियम को कह सकते हैं होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें बहुत सारे एलरी मसल्स दोनों में लगे हुए हैं, तो दोनों को हम यहाँ पर एलरी मसल्स के नाम से भी जो है जानते हैं। दोनों तरफ है, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों बोथ साइड में एलरी मसल्स प्रेजेंट होता है। और ये यहाँ से जो ब्लड है वो ब्लड पहुंचा कहां पर, ये ब्लड यहां से होते हुए पहुंच गया इस पार्ट में। आप देख रहे हैं कि ये पीछे से निकल रहा है और ये पहुंच रहा है ब्लड यहां पर। इस पूरे पोर्शन को इसको क्या कहेंगे, तो इसकी ये जो पोर्शन होता है इसको एओर्टा के नाम से जानते हैं, एओर्टा होता है, इसको एओर्टा कहते हैं। अब यहां से क्या है कि कुछ ब्लड जो ऊपर को चला जाएगा, यानी कि जो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट है वहां पर चले जाएंगे, और बाकी जो ब्लड है वो यहां से होते हुए यहां से निकलेगा और ये हमारे पूरे बॉडी पहुंच जाएगा। अर्थात ये आगे चलकर क्या बनाएगा, ये बना लेगा आर्टरी। इस तरह से आर्टरी से होते हुए फिर आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से होते हुए वहां पर कैपिलरीज बनेगा, और कैपिलरीज से फिर वेनलेट्स, वेन्यूल्स, वेन्स, और अंतिम फिर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू फिर आकर के ब्लड हमारे इस हार्ट में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। ये हार्ट है, यही हार्ट इसमें पूरी तरह से कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के रूप में काम कर रहा है। मींस हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट एज ए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के फॉर्म में काम कर रहा है। जो पूरे ब्लड है उस पूरे ब्लड को जो है हमारे विभिन्न प्रकार के जितने भी टिश्यूज है उन सारे टिश्यूज तक पहुंचाने का मेन जो फंक्शन है इसी का। अच्छा, ये पहुंचाता कैसे है, तो इसमें जो एसए नोड लगा है, ये एसए नोड एज ए पेस मेकर है, मैंने बताया था इसको पहले ही कि पेस मेकर है। तो ये करता क्या है, जो हार्ट है उस हार्ट को लगातार पंप कराता है, ये हार्ट को पंप कराता है। इसमें दो प्रकार से प्रोसेस होती है हार्ट में दो प्रोसेस है, एक सिस्टोलिक प्रोसेस होता है, सिस्टोलिक प्रोसेस है, और एक डायस्टोलिक प्रोसेस होता है। तो दो प्रोसेस इसमें होती है, सिस्टोलिक एंड सेकंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये हार्ट होता है
वो हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट स्टेज में आ जाता है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड उसमें भरा होता है वो आगे की ओर फ्लो में बह जाता है। और डायस्टोलिक क्या रिलैक्स स्टेज है, फिर वो अपने पोजीशन में आता है और पीछे से ब्लड इसमें फिर भर जाता है, फिर उसको दबाता है, फिर आगे से ब्लड निकलता है। इस तरह से पूरी प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, और इन दोनों को एक साथ मिला करके कहते हैं एक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर कार्डियक साइकिल। एक कंप्लीट होता है कार्डियक साइकिल, अर्थात कह सकते हैं जो हार्ट बीट है एक हृदय स्पंदन की प्रारंभ से लेकर के अगले हृदय स्पंदन की समाप्ति तक की, एक हृदय स्पंदन के समाप्ति से लेकर के अगले हृदय स्पंदन के समाप्ति तक की जो अवस्था होती है उसको हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। और प्रत्येक कार्डियक साइकिल में टू यहाँ पर फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज सिस्टोलिक एंड सेकंड इज डायस्टोलिक। सिस्टोलिक फंक्शन इज जो इसमें आवाज आपको निकल कर आती है, वो आवाज आती है लब की आवाज आती है, और जबकि जो डायस्टोलिक है उसमें डब की आवाज आती है। तो यानी यहां पर जो है लब की आवाज आती है और यहां पर जो है कुल डब की आवाज यहां पर आती है। तो इस तरह से दो फंक्शन होती है और दोनों फंक्शन को मिलाकर के कार्डियक साइकिल बनते हैं। और इस तरह से कार्डियक साइकिल्स, अब कार्डियक साइकिल्स अगर पूरी बात करें तो कार्डियक साइकिल्स में अप्रॉक्स लगभग जो है 0.8 सेकंड का टाइम लगता है एक कार्डियक साइकिल्स में लगभग, यानी कि अगर हम एक पर मिनट की बात करें तो लगभग 72 से 75 जो है हार्ट बीट्स पर मिनट में वहां पर कंप्लीट होता है। तो ये हमारे जो हार्ट है उस हार्ट में जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, वो इसी ब्लड में होता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी में जब कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है तो उससे ब्लड आगे की ओर फ्लो करता है, और इसी फ्लो के कारण हमारा जो पूरा बॉडी है उस पूरे बॉडी में जो है या पूरे टिश्यूज में जो है जो ब्लड है वो ब्लड वहां पर पहुंचता रहता है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेट करता है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो हम लोग का टॉपिक था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हार्ट चलता है, और मैंने पहले यहाँ पर अंडरस्टैंड कर दिया है कि यहाँ पर जो 2 टाइप्स के हार्ट है, एक है पल्मोनरी हार्ट जो ये वाला पार्ट है, और सेकंड है जो यहाँ पर ये पार्ट सिस्टेमिक हार्ट के बारे में मैंने बताया। तो आपको ये लगभग लगता है कंप्लीट तैयार हो गया होगा कि किस प्रकार से ब्लड आया। एक बार फिर से अगर आप देखें तो ब्लड यहाँ पर सबसे पहले इम्प्योर्ड ब्लड, ये इम्प्योर्ड ब्लड यहाँ आया कहां पर, राइट वेंट्रिकल में, यहां से चला गया हमारे लंग्स में, वहां से प्योर होकर के जितने भी प्योर ब्लड है वो आया हमारे लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट आरिकल में, और वहां से पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में गया, एओर्टा से जो है वो आगे चल करके आर्टरियोस में बढ़ गया और जाकर के पल्मोनरी में बढ़ता है। अब ये पल्मोनरी में क्या होता है, वहीं पर वो जो कैपिलरीज बनती है, जो कैपिलरीज है उसी कैपिलरीज में ही ब्लड का ट्रांसपोर्ट, वो ब्लड गैसेस एक्सचेंज होता है, O2 वहां से निकल करके सेल, जो सेल होते हैं उस सेल में जाता है, और सेल से जो भी CO2 होता है वो आ करके उस ब्लड में मिलता है। इस प्रकार से जो ब्लड है, जो प्योर ब्लड था वो धीरे धीरे फिर इम्प्योर ब्लड में कन्वर्ट होता है, और फिर जो है वेन्स और वेन्स मिल करके सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा बना करके वो हमारे फिर हार्ट में आता है। जो ये पूरी फंक्शन है। लेकिन अगर हम एक जगह की बात करें, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन होता है, जो एक वेन है, वो वेन डायरेक्ट जो ब्लड है उस ब्लड को डायरेक्ट हमारे हार्ट में नहीं लाता है। तो एक ऐसा हमारे बॉडी में प्रेजेंट है हिपैटिक पोर्टल वेन, जिसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ये एक ऐसा वेन है जो ब्लड को डायरेक्ट हमारे हार्ट में ना ला करके, बल्कि ब्लड को कहां ले जाता है, ये ब्लड को पहले, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, जहां पर फूड का डाइजेशन हुआ उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो जितने भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में मिलते हैं, और वो उस ब्लड के न्यूट्रिएंट्स को ले जा करके हमारा जो लीवर होता है उस लीवर में पहले पहुंचाता है, फिर लीवर से तब जाकर के जो वहां पर वेन्स निकलते हैं इंफीरियर वेना के बाद, तब जाकर के हमारे जो है हार्ट में ब्लड को लाता है। तो ये एक ऐसा भी चीज है हमारे बॉडी में जहां पर डायरेक्ट जो है हार्ट में ब्लड ना करके पहले लीवर में जाता है, और लीवर से तब जाकर के हमारे जो है हार्ट में प्रवेश करता है। तो ये आपका पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था। ह्यूमन बात करें तो ह्यूमन में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको बता दिया। और अगर मछलियों में बात करें तो मछलियों में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम वहां पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्लियर हो गया, और उसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है अगर बोर्ड की दृष्टि से या कंपटीशंस के लेवल में, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी आपने यहां पर पढ़ लिया। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके अगले वाले टॉपिक पर हम लोग फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।